हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, जिसे हम एडिशन पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम उसकी कुछ प्रिपरेशंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस देखेंगे और किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, ये भी चीज़ें देखेंगे। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी कुछ प्रिपरेशन देखेंगे तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ते हैं एडिशन के। देखते हैं कि इसमें चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब इसी को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ टाइप्स देखते हैं और आज हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इम्पॉर्टेंट पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है और एक हाई डेंसिटी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसका पहला पॉइंट है व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड अंडर हाई प्रेशर। व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए 1000 to 2000 atm, मतलब इतना प्रेशर होना चाहिए एट टेम्परेचर अराउंड 350 to 570 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड कैटलिस्ट। मतलब कि लो डेंसिटी पॉलीथीन हम कब बना सकते हैं, ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हाई प्रेशर कितना होना चाहिए 1000 से 2000 और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 350 से 570 की प्रेजेंस में होना चाहिए, और वहां पर डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट होना चाहिए, तब हम लो डेंसिटी पॉलीथीन बना पाएंगे। मतलब अगर इथीन इज पॉलीमराइज अंडर हाई प्रेशर, मतलब जब इथीन का पॉलीमर बनाएंगे तो हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर 350 से 570 होना चाहिए, और वहां पर डाइऑक्सीजन या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए एज अ कैटलिस्ट, तब जाकर आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट कि लो डेंसिटी पॉलीथीन किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर व्हेन ऑब्टेन्ड थ्रू अ फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपका हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है व्हेन ऑब्टेन्ड थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन। और कैसे ऑब्टेन्ड होता है फ्री रेडिकल एडिशन, तो हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही यूज होता है, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन आपका हाई ब्रांच स्ट्रक्चर होता है व्हेन ऑब्टेन्ड थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन से ऑब्टेन्ड होता है एंड हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ब्रांचिंग आ जाती है, मतलब सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, तो वहां पे हम हाइड्रोजन एटम्स के ब्रांच को हम एब्स्ट्रैक्ट करके मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन की ब्रांचेस को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि हमें हाइड्रोजन एटम की ब्रांचेस को काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ किसको काउंट करना है, हमें जो भी सब्सटेंट्स हैं उनकी ब्रांचेस को काउंट करना है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलडीपी क्या है। एलडीपी हाई ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, उससे हाईली ब्रांच्ड होता है और वो ऑब्टेंड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, और हाइड्रोजन एटम की ब्रांचेस को हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम उसकी ब्रांचेस को काउंट नहीं करते हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। टफ होता है, मतलब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है आपका टफ होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है, और यूज इन अ स्क्विज बॉटल और टॉयज, मतलब टॉयज में यूज किया जाता है और स्क्विज बॉटल। अच्छा, स्क्विज बॉटल्स कौन से होते हैं, आपने देखा होगा कि टेट्रा पैक वाले बॉटल्स यूज किए जाते हैं तो उन्हें स्क्विज बॉटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आपके लो डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जांपल्स और ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसे कहते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है आपका एसडीपी से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन हम प्रिपरेशन में यूज करते हैं तो वहां पे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। यहां पे प्रेशर जो होता है वो 6 से 7 atm प्रेशर होता है, टेम्परेचर 333 और 343 केल्विन तक यूज किया जाता है। इज मेंटेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज ट्राई इथिलीन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। दीज आर द कैटलिस्ट जिसे हम जिंकलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, जिंकलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स का मतलब आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने पढ़ के तो बता दिया आप लोगों को, बट समझ में आना चाहिए ये दोनों पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन आपको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 6 से
7 ATM यूज किया था और टेम्परेचर आपका इतना यूज होता है। तो आप ये देखो कि जब लो डेंसिटी पॉलिथीन बनाते थे तो हाई प्रेशर और इससे ज्यादा टेम्परेचर हम वहां पे यूज करते थे, और यहाँ पे जब हम सॉरी लो डेंसिटी पॉलिथीन बनाते थे तो वहां पे हाई प्रेशर यूज करते थे, और यहाँ पे क्या यूज करते थे, हाई टेम्परेचर भी इससे ज्यादा हाई होता था। बट यहाँ पे देखो जब हम हाई डेंसिटी पॉलिथीन बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, और टेम्परेचर भी उससे कम है। और हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने कैटलिस्ट कैसे यूज किया था, पेरोक्साइड यूज किया था। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन से यूज कर रहे हैं, ट्राई इथिलीन एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हैं। और इसे इसका नाम क्या होता है, जिकलर नाथा कैटलिस्ट बोलते हैं इसे, जिकलर नाथा कैटलिस्ट। तो हम इस तरीके के कैटलिस्ट को यहाँ पे यूज करते हैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन को बनाने में, ठीक है बच्चों। और हाई डेंसिटी पॉलिथीन ऑब्टेन्ड एज अ लीनियर मॉलिक्यूल की तरह ऑब्टेन्ड होता है, और इज ऑफ हाईली डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैक्ड। और क्या होता है, जैसे अगर आप देखो कि लो डेंसिटी पॉलिथीन में क्या था, आपका हाईली ब्रांच था, तो आपका जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन होता है वो आपका क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो हाई डेंसिटी आपका लीनियरली होता है, जबकि आपका जो लो डेंसिटी होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है उसके अंदर आपका हाईली ब्रांच्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसकी देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डिफरेंस कुछ पता लगे होंगे हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में। हाई डेंसिटी आपका उसमें प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर भी जो आपका लो डेंसिटी पॉलिथीन होता है उससे कम होता है, और हाई डेंसिटी में प्रेशर भी कम होता है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी कम होता है। और यहाँ पे हम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, वहां पर हम पेरोक्साइड यूज करते हैं। वो आपका ब्रांच चेन होता है, ये आपका क्या होता है, लीनियर होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डिफरेंस पता लग रहे होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, हाई डेंसिटी पॉलिथीन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज आप लोग देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ये हैं, हाई डेंसिटी पॉलिथीन की प्रॉपर्टीज हैं, मोर टफ होता है, मतलब लो डेंसिटी आपका टफ होता है बट उससे भी ज्यादा टफ होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलिथीन। और उसके बाद केमिकली इनर्ट होता है, मोर हार्ड होता है, और यूज टू मेकिंग बकेट्स, पाइप्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स। तो ये सारी चीजें आपको बनाने में यूज करता है, क्या क्या, बकेट, पाइप्स, डस्टबिन लिखा है बच्चों ये, तो डस्टबिन, बॉटल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों को बनाने में यह यूज किया जाता है। टफ ज्यादा होता है, ये लो डेंसिटी पॉलिथीन से ज्यादा टफ होता है। तो दीज आर द पॉलीमर्स। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलिथीन। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेफ्लॉन पढ़ाऊंगा और आपको क्या पढ़ाऊंगा, पॉलीएक्रोनाइट्राइल पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। तो आज आपका काम क्या है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारी चीजें पढ़ना, और जो टेफ्लॉन है और एक्रोनाइट्राइल है इन दोनों की प्रॉपर्टीज को देखना कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।